वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि जो आपकी डिग्री है, जो आपकी एजुकेशन है, वो एक कागज़ का टुकड़ा हासिल करने के लिए की जाती है या उसका कुछ और मकसद भी होता है। बिकॉज़ आज के हम तरक्की याफ्ता दौर की बात करें, जैसा कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसिस या फोकस किया जा रहा है, बट दूसरी जानिब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे जो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका सबसे ज़्यादा फोकस होता है। या दूसरी तरफ अगर हम बच्चों की बात करें या पेरेंट्स की बात करें तो उनका भी ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होता है, इज़ जस्ट द पीस ऑफ पेपर। और वो पीस ऑफ पेपर क्या है? वो डिग्री है। वो पीस ऑफ पेपर क्या है? वो आपका वो डिप्लोमा है जिसको लेने के लिए आपने अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा। तो अगर हम इस डिग्री या डिप्लोमे की बात करें तो इस डिग्री या डिप्लोमा की कोई वर्थ है मार्केट के अंदर? क्या इस डिग्री या डिप्लोमा के पीछे एजुकेशन ने आपकी लाइफ को इंस्पायर किया? आपके अंदर वो स्किल्स आई? आपके अंदर एजुकेशन ने आपकी वो तरबियत भी साथ में की? क्या आपके जो टीचर्स हैं, वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने डिग्री ली, क्या उन्होंने तालीम के साथ साथ आपकी तरबियत भी जारी रखी? तो जब हम इन सवालों का जवाब लेने निकलेंगे तो हमें जवाब एक ही मिलेगा, जी नहीं। इंस्टीट्यूशन ने आपको आपकी डिग्री लेने के लिए सिर्फ पढ़ाया, तरबियत के ऊपर फोकस नहीं किया। देयर एम्फसिस वाज नॉट ऑन टू मेक यू अ प्रैक्टिकल, कि आपको प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं सिखाई, बल्कि आपको थ्योरेटिकली समझाया कि आप थ्योरेटिकली चीज़ों को देख लो, जान लो, पढ़ लो, इम्तहान में बैठो, पास हो जाओ, डिग्री लेके घर को चले जाओ। तो दिस इज़ नॉट द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तालीम का ये मकसद नहीं है। तालीम का असल मकसद है खुद के अंदर बदलाव लाना। तालीम का मकसद है खुद के अंदर तब्दीली लाना और उसके साथ साथ माशरे में तब्दीली लाना, लोगों की ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली लाना, माशरे में बेटरमेंट लेके आना। आज के स्टूडेंट की अगर हम बात करें, जब वो इंस्टीट्यूशन से निकलता है तो माशरे की बेटरमेंट का नहीं सोचता, ही थिंक अबाउट हिज ओन बेटरमेंट। वो ये सोचता है कि मैंने एक डिग्री के ऊपर 20, 30, 40 लाख स्पेंड किया है, हो आई अर्न इट, हो आई रिडीम इट, कि मैंने उन पैसों को रिडीम कैसे करना है। चाहे वो एक डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो एक मैनेजर है, चाहे वो किसी भी फील्ड से रेलेवेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी यही होती है कि वो जो डिग्री के ऊपर पैसे उसने स्पेंड किए हैं, उन पैसों को रिडीम कर सके बाय हुक बाय क्रुक। चाहे उसके लिए उसे सेल्फिश बनना पड़े, चाहे उसके लिए वो अपने असल मकसद से, अच्छाई के रास्ते से डेविएट हो जाए, बट ही हैव टू रिडीम हिज डिग्री कॉस्ट। तो दिस इज़ नॉट द एजुकेशन। ये एजुकेशन नहीं है। दिस इज़ द टू परचेज योर डिग्री। तो ये तो बिल्कुल इसी तरह का है कि आपने डिग्री ख़रीदी है पैसे दे के और उसमें आपकी इस्लाह नहीं की गई, उसमें आपकी तरबियत नहीं हुई। स्पेशली अगर हम इस सदी की बात करें तो इस सदी का हमारा स्टूडेंट, हमारे वो होनहार जवान जिनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो आगे माशरे में चल के एक बदलाव लाएंगे, अनफॉर्चुनेटली उनका फोकस सबसे ज़्यादा होता है कि मैं ये जब डिग्री कंप्लीट कर लूँगा तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। सिर्फ जब आपका फोकस इन्हीं चीज़ों पे होगा तो माशरे में आप किस तरह अच्छाई लेके आओगे, माशरे में किस तरह आप पॉजिटिव चेंज लेके आओगे, जब आपका तमाम तर फोकस होगा टू अर्न द मनी, कि आपने डिग्री हासिल करने के लिए पैसा लगाया है और अब इस पैसे को आपने मार्केट के अंदर आके कैश करना है। जब आपकी ये सोच होगी तो माशरे में तज़ाद पैदा हो जाएगा, और जब माशरे में तज़ाद पैदा हो जाएगा तो फिर उस एजुकेशन के हासिल करने का असल मकसद हासिल नहीं होगा। असल मकसद क्या है एजुकेशन हासिल करने का?
टू ब्रिंग अ चेंज इन योर सेल्फ, टू ब्रिंग द चेंज इन द लाइफ ऑफ अदर, कि तालीम आप खुद सीखें और तालीम दूसरों को भी सिखाएं। दैट्स अ ट्रू मोटिव ऑफ एजुकेशन। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं, हम शायद अपने असल मकसद से पीछे हट गए हैं। शायद हमने जो एजुकेशन का रियल मोटिव था उस मोटिव को हम हासिल ही नहीं करना चाह रहे। ये लग्जरियस लाइफस्टाइल ने, ये दौलत की जुस्तजू ने, क्रॉसिटी ऑफ इज़ नॉट अ क्रॉसिटी ऑफ एजुकेशन, इज़ अ क्रॉसिटी ऑफ बिकम अ वेल्थियस्ट पर्सन। जब अमीर आदमी बनने की भागदौड़ में आप लग जाएंगे, तमाम आपका फोकस होगा टू गेट मोर एंड मोर वेल्थ, तो एजुकेशन के असल मकसद से आप हट जाएंगे। बल्कि आपका मोटिव क्या होगा कि मैंने एजुकेशन कंप्लीट करनी है और उसके बाद मैंने पैसा कमाना है। दुनिया इस जुस्तजू में लग गई है, इस तमन्ना में लग गई है, इस आरज़ू में लग गई है कि मेरे पास बड़े से बड़ा बंगला हो, मेरे पास बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, एक लैविश स्टाइल हो। हु इज़ स्टॉपिंग यू टू डू दैट? कोई आपको इससे नहीं रोक रहा, बट यू शुडंट बिकम द सेल्फिश फॉर दैट। आपने खुद गर्ज नहीं बनना। एजुकेशन आपके अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली लेके आ रही है, उसको नेगेटिव तब्दीली में चेंज नहीं करना। आपने मुस्बत रहना है, माशरे के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को लेके आना है, माशरे के अंदर एक अच्छा पहलू लाना है, नेगेटिव चीज़ों को आपने ख़त्म करना है, नेगेटिव चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं होने देना, नेगेटिव चीज़ों को डिमोलिश कर देना है। ये है एजुकेशन का असल मकसद, ये है एजुकेशन का असल पर्पस। बट बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद हमारे मदारस में, शायद हमारे घरानों में, शायद हम अपने बच्चों को ये सिखाते ही नहीं हैं कि बेटा इल्म हासिल करने का मकसद दौलत कमाना नहीं है। सिर्फ इल्म हासिल करने का मकसद माशरे में अच्छाई लानी है। इल्म हासिल करने का मकसद अपने बिहेवियर और पॉजिटिव को चेंज करना है, बुज़ुर्गों की अदब करना है, छोटों पर शफ़क़त करनी है, माशरे में गरीबों के साथ हुस्ने सलूक करना है, दूसरों की मदद करनी है। शायद हम ये अपने बच्चों को तो सिखाते ही नहीं हैं। शायद हम बच्चों को ये भी नहीं सिखाते कि तालीम सिर्फ़ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि आपकी तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। शायद हमारे अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूशन के अंदर भी सिर्फ एम्फसिस एजुकेशन के ऊपर दिया जाता है, तालीम के ऊपर दिया जाता है, बल्कि तरबियत के ऊपर नहीं दिया जाता। तालीम सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा, एक कागज़ की डिग्री हासिल करने के लिए की जाती है, ताकि वो उस कागज़ के टुकड़े, कागज़ की उस डिग्री को माशरे के अंदर आके प्रैक्टिकली सेल कर सके और उससे पैसे गेन कर सके, जिससे सिर्फ उसका फ़ायदा हो। डोंट केयर अबाउट द अदर पीपल, कि सिर्फ मेरा फ़ायदा हो, सिर्फ मैंने डिग्री पे पैसा लगाया है तो मैंने खुद इसको रिडीम करना है, बल्कि माशरे में दूसरों की मदद नहीं करनी। अगर हम आज की बात करें तो आज का हर स्टूडेंट क्या चाह रहा है कि मुझे एक अच्छी डिग्री मिले और उसके बाद मैं एक अच्छी जॉब हासिल कर सकूं। नो पीपल्स थिंग्स टू चेंज रियल चेंज इन हिज एंड अदर लाइफ। जैसे बहुत सारे हमने इंटेलिजेंट या ज़हीन लोग देखे हैं जो कि माशरे के अंदर एक बहुत मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं, बिकमिंग एंटरप्रेन्योर, जो कि एक कामयाब बिजनेस पर्सन भी बन सकते हैं, एक कामयाब एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, जिससे ना सिर्फ वो अपना बेनिफिट कर सकते हैं बल्कि जॉब क्रिएट कर सकते हैं माशरे के अंदर, ताकि 1, 2, 10, 20, 50 हो नहीं बल्कि मिलियन बिलियन लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ये है एजुकेशन का रियल मोटिव। एजुकेशन का रियल मोटिव नहीं है कि जब आप सूट बूट पहन के किसी दफ्तर में चले जाएं और आपका बुज़ुर्ग वालिद या बुज़ुर्ग वालदा ऑफिस में आपसे मिलने आए तो आप उसे पहचानने से इनकार कर दें। दिस इज़ नॉट द एजुकेशन, दिस इज़ द डिग्री। ये वो कागज़ का टुकड़ा है जिसने आपको इतना खुद गर्ज बना दिया
कि आप खून के रिश्ते पहचानने से भी दूर हो गए, खून के रिश्तों को भी पहचानना नहीं चाहते, बिकॉज यू थिंक दैट कि मैंने एक स्टेटस मेंटेन किया है एजुकेशन के बाद, लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे, माशरे में मेरा स्टेटस डिरेल हो जाएगा, माशरे में मैं डिफेम हो जाऊंगा। नो, दिस इज़ नॉट द रियल एजुकेशन, दिस इज़ नॉट द रियल मोटिव और पर्पस ऑफ योर एजुकेशन। एजुकेशन आपको क्या सिखाती है? एजुकेशन आपको बताती है कि इंसानियत में सब लोग बराबर हैं, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, सब इंसान बराबर हैं। अल्लाह ताला ने ये अशरफुल मखलूक़ात बनाई हैं, तो इसके अंदर इक्वलिटी है, इसके अंदर बराबरी है। बट इस कागज़ के टुकड़े ने शायद हमें, हमारे ज़हनों को डिसीव कर दिया है, हमें शायद इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे माइंड्स को डिसीव कर दिया जाता है, या शायद माशरे के स्ट्रैंड ने, माशरे के इस कल्चर या नॉर्म ने हमारे माइंड्स को स्टिमुलेट कर दिया है कि हम एजुकेशन हासिल करने के बाद समझते हैं कि हम दूसरों से बहुत ऊंचे हैं, दूसरे हमसे बहुत नीचे हैं, और हमने स्टेटस हासिल करना है, हमने एक माशरे के अंदर मकाम हासिल करना है। मकाम सिर्फ रुपए पैसे से नहीं आता, मकाम आता है अच्छे कामों से, मकाम आता है दूसरों की मदद करने से, मकाम आता है माशरे के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाने से, एक पॉजिटिव तब्दीली लाने से, एक मुस्बत सोच लाने से। जब आप अपनी मुस्बत सोच रखेंगे तो माशरे के अंदर भी मुस्बत सोच आएगी, और एक मुस्बत सोच हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में चेंज कर सकती है, में तब्दील कर सकती है। दिस ऑल थिंक अबाउट द ब्रेन, इट ऑल डिपेंड ऑन योर ब्रेन। ये तमाम आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है कि आप ब्रेन को किस सिमत में लेके चलते हो। या तो आपने अगर ये डिसाइड कर लिया कि जो एजुकेशन है वो पीस ऑफ पेपर के लिए है, कागज़ के टुकड़े के लिए मैंने एजुकेशन हासिल करनी है, तो अपने ब्रेन को कभी भी आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके नहीं जा सकोगे, बिकॉज अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्ट या मोटिव क्या होगा? टू अर्न द मनी, टू गेट द स्टेटस, कि आपने पैसा कमाना है, माशरे के अंदर मकाम हासिल करना है, चाहे बाय हुक बाय क्रुक, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, साइमल्टेनियसली चीज़ों को यूज़ करके। जबकि इन द अदर सेंस जब आप ये सोचते हैं कि तलीम के साथ मेरी तरबियत भी अच्छी हो, और उस तलीम और तरबियत, तलीम प्लस तरबियत दोनों के मिलाप से या दोनों के मिला के माशरे के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लानी है, अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लानी है, ताकि अल्टीमेटली माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा ना हो, माशरे के अंदर आप एक अच्छी मुस्बत चीज़ों को लेके आएँ, ताकि एजुकेशन का जो अच्छा या मुस्बत पहलू है वो आ सके, आपकी अच्छी तरबियत हो, आप माशरे में और लोगों की अच्छी तरबियत कर सकें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रख सकें, और अपनी कौम का, इस माशरे का, माशरे में बसने वाले अमीर या गरीब तमाम लोगों का आप ख्याल रख सकें, तमाम लोगों की आप बढ़ चढ़ के हेल्प कर सकें। दिस इज़ द रियल मोटिव ऑफ एजुकेशन। तो हम उम्मीद करते हैं हमारी उस नौजवान नस्ल से, हमारे उन होनहार लोगों से, हमारे उन होनहार यूथ से, कि वो एजुकेशन को पीस ऑफ पेपर कभी ना समझें, बल्कि एजुकेशन को एक पॉजिटिव चेंज समझें, एजुकेशन को तलीम के साथ तरबियत भी समझें। और मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम इंस्टीट्यूशन से, उन तमाम पेरेंट्स से, कि वो एजुकेशन को बच्चों के लिए पीस ऑफ पेपर ना बनाएं, एजुकेशन के साथ साथ उनकी तलीम के साथ तरबियत भी अच्छी हो, ताकि वो माशरे के अंदर आके अपने आप को एक्सेल कर सकें, माशरे के अंदर एक तब्दीली ला सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और काइंडली वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें, ताकि लेटेस्ट आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, आपके अलावा दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।